जनता दल को दो भाग में बांट करके राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए थे, तो वहां भ्रष्टाचारियों की पूछ होगी, न कि जगता बाबू जैसे ईमानदार लोगों की पूछ होगी। राष्ट्रीय जनता दल तो भ्रष्टाचार के नींव पर बनी थी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आरजेडी के कार्यालय में लगातार लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब जगदानंद यहां पर पहुंचेंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे। उनकी कुर्सी अभी तक खाली है। हालांकि कार्यभार जो भी है वो तो चल रही है, लेकिन कुर्सी खाली है। उनकी कार्यभार लोग कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जगदानंद, हालांकि वो बहुत दिनों से अपने गाँव गए हुए थे, कैमूर में थे, लेकिन अब वो पटना में है। पटना वो पहुँचे, लेकिन फिर भी आरजेडी कार्यालय वो नहीं आए। ऐसा ही कहा जा रहा है कि आरजेडी कार्यालय में उनके ना आने के बाद फिर तेजस्वी यादव जो भी ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा कुछ उन्होंने मंगवा लिया है। लेकिन विपक्षी हैं जो अब गठबंधन को घेरे में ले रही है, आरजेडी के घेरे में ले रही है और बहुत कुछ कह रही है। चलिए, हमारी बात डॉक्टर रामसागर जी क्या कुछ कह रहे हैं मैं वो तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह लालू यादव पे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह जो आरजेडी है जो है, आरजेडी में भ्रष्टाचारी लोग ही रहते हैं। आरजेडी दो भागों में बंटने के बाद यह आरजेडी का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी पूछ नहीं होती है और इसीलिए शायद जगदानंद जी की पूछ नहीं हो रही है और शायद उनकी कुर्सी अब खाली ही रहेगी, यानी कि अब वह यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर जी क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल तो भ्रष्टाचार के नींव पर बनी थी ना। लालू जी पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार का और जनता दल को दो भाग में बांट करके राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किए थे, तो वहां भ्रष्टाचारियों की पूछ होगी, न कि जगता बाबू जैसे ईमानदार लोगों की पूछ होगी। वहां तो रघुवंश बाबू जैसे, जिसे पूरा भारत मनरेगा मैन के रूप में जाना, इज्जत दिया, उस रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी कह करके बेइज्जत करने वालों को इज्जत मिलती है। वहां इज्जत वालों को इज्जत कहां मिलती है? वहां भ्रष्टाचार और लंपटीकरण दोनों राजद में है। उसी तरह के लोगों को इज्जत मिलती है। राजद को सत्ता चाहिए, न कि गुणवान, सिलवान, अनुशासन को आगे बढ़ाने वाले नेताओं की जरूरत है। सिर्फ सत्ता और सत्ता चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से वह कह रहे हैं कि जो भी अच्छे लोग हैं उनकी पूछ यहाँ पे नहीं हो रही है। अब जगदानंद यहाँ पर नहीं आएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह बात जगदानंद कब यहाँ से आरजेडी छोड़ के गए थे, जब उनके जो बेटे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके कुछ दिनों बाद ही जगदानंद नाराज़ हो गए थे और नाराज़ की वजह से वह आरजेडी छोड़ के चले गए थे। हालांकि लोग बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वह किसी तरह से आरजेडी आ जाएँ, कार्यालय में आएँ और अपना जो उनका पद है वो उसे संभाले, अपना जो उनका कार्य है वो संभाले। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब वह आरजेडी नहीं आएंगे, उनके पद पर किसी और को बैठाया जाएगा। चलिए, जो भी अपडेट होता है हम आप तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।